गोविंदाय नमो मनोजवं मारुतितुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथिं प्रपद्ये प्रपात श्रीराम पर्यंतम कपिसुतं शोक विनाशकारकं नमामि विघ्नेशपादिपङ्कजं नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमम् देवीं सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरयेत् कि जय 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 राधा रमण और जय जय नवलो किशोर जय गोपी चिति चोर प्रभु जय जय माखन चोर राधा मेरी जन्म शेर जुबान की लाडली निक मेरी ओर जय जय हो भक्त वांछित कल्पतरु सच्चिदानंद स्वरूप परिपूर्ण परम परमात्मा भगवान श्री श्याम सुंदर के चरणों में कोट कोट प्रणाम करते हुए परम वेदरागी परमहंस श्री संत सुखदेव भगवान के चरणों में प्रणाम करते हुए अनंत बलवंत श्री संत हनुमंत जी के चरणों में प्रणाम करते हुए अध्यात्म प्रदेशित कर देने वाले संपूर्ण संतगण एवं अंधकार को प्रकाश में कर देने वाले श्रद्धेय गुरुजन पिता तो बुजुर्ग और धरा पर अवतार धारण करने वाली हमारी सती अंशिया गार्गी के समान माता बहनें और प्रेम करने के प्यारे बच्चे सभी भक्तों को इस व्यासपीठ के माध्यम से जय श्री राधे जय श्री श्याम बोली कुंज बिहारी लाल की जय हो बोली दुर्गा मैया की बोली साचे दरबार जय हो बोली सवेरे सरकार की जय शिव भक्त प्रेम के साथ में उनके चरणों में ध्यान लगा करके भगवान नाम संकीर्तन करेंगे। इसके तत्पश्चात भगवान की पावन गाथा मन वृंदावन की चलो मन चलो चलो वृंदावन की चलो मन वृंदावन की वृंदावन की वृंदावन की वृंदावन की
बोली बाल कृष्ण भगवान की जय हो। बोली कुंज बिहारी लाल की जय हो। बोली राधे सरकार की जय हो। जयकारा शेरा वाली कबूल साचे दरबार की जय हो। के आशीष वो कथा का सौभाग्य प्रदान हमें पता भी नहीं का संकीर्तन हो नहीं लगा मन नहीं लगा तो जगत में कहाँ लगने वाला है। पावन रूपी गंगा को बहते के भी वेला में कथा को तक सुनी आप लोगों ने और इसकी कथा सुनाई गई। कल की वेला में आप लोगों ने कथा को स्मरण किया कि राजा परीक्षित का इस धरा पर पदार्पण कैसे होता है, कैसे इस संसार में आए, जिन्हें संसार में आने से भी पहले भगवान के दर्शन हो गए। धन्य है वो बालक जिसे संसार में आने से ही पहले भगवान के दर्शन हो जाए। और जब वो धरा पर आए हैं राजा परीक्षित तो बड़ा सम्मान स्वागत किया गया। क्यों? क्योंकि पांडवों को पता था कि यही मेरा बालक होगा जो हमारे वंश को आगे बढ़ाएगा, अधिकारी बनेगा। तो बड़े प्रेम के साथ में उनके आने का स्वागत किया और बड़ी भली भांति समझाया। जैसे जैसे राजा परीक्षित बड़े होने लगे, विवेकी तो थे ही, जिसे भगवान के दर्शन हो जाए उसे क्या नहीं पता होगा। सर्वगुण संपन्न राजा परीक्षित धीरे धीरे जब बड़े हुए तो पांडवों ने बड़ी सुंदर सीख दी कि हे परीक्षित, जिस प्रकार मैंने इस राज्य को संभाला है, मैंने प्रजा से प्रेम किया है, आगे चल करके आपको भी इसी भली भांति प्रजा को संभालना है। जो प्रजा अपनी बात राजा तक कहते हैं, राजा तक पहुंचा दे। राजा वो श्रेष्ठ नहीं है जो अपनी बात प्रजा उनसे कह न पाए, डरती रहे जीवन भर। राजा बेकार। सारी बातों को भली भांति समझाया। राजा परीक्षित ने कहा चिंता ना करो, आपका जैसा कहना है स्वयं वैसा ही करो। आपने प्रेम किया इस प्रजा को, मैं भी करूं। और जब कुछ बड़े हुए, विवाह हुए, विवाह किया गया, इसके बाद में जब जिम्मेदार बन गए राजा परीक्षित, तो आज पांडवों ने बड़ी प्रेम के साथ में इनको हस्तिनापुर का राजा बना दिया। हस्तिनापुर का जब राजा बना दिया तो बड़े प्रेम के साथ में राजा परीक्षित राज्य को चलाने लगे। बड़ी सुंदर सीख थी, बड़ा विवेक था उनके अंदर। और महाराज बात बहुत सही है कि हम पढ़ लिख करके डिग्रियां हासिल कर सकते हैं, पढ़ लिख करके होशियार तो बन सकते हैं, पर हम चाहे जितना पढ़ क्यों ना ले, पर हमारे अंदर विवेक पढ़ाई से नहीं आ सकता है। हम विद्यालय जाकर के होशियार बन जाएंगे, डिग्रियां हासिल कर लेंगे, पर हमारे अंदर विवेक आने वाला नहीं है। विवेक हमारे अंदर कब आएगा? जब हम भगवान की चर्चा सुनेंगे, भगवान का सत्संग सुनेंगे, तब हमारे अंदर विवेक आएगा। विवेक पढ़ाई से नहीं आता। जाने कितने संसार में पढ़े लिखे गंवार घूम रहे हैं जिनके अंदर बोलने की तमीज नहीं। तो पढ़ाई से हम समाज में बैठेंगे, अच्छी बातों को स्मरण करेंगे, सत्संग में जाएंगे, भगवान की चर्चा को सुनेंगे। और ये कृपा कब होगी? ये कृपा कब होगी? जब हमारे प्रभु जी चाहेंगे तब होगी। ये सत्संग भी हमें
बिना उनकी कृपा के नहीं मिलता। ये सत्संग, ये कथा, ये भागवत भी हमें तभी प्राप्त होती है जब राम जी की कृपा होती है। क्योंकि बाबा तुलसीदास जी बड़ा सुंदर भाव लिखते कि बिनु सत्संग विवेक न होई, 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 विवेक न होई। राम कृपा बिनु सुलभ न राम कृपा बिनु सुलभ न सोई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई, राम सिया राम सिया राम सिया राम सिया राम सिया राम सिया राम, राम सिया राम सिया राम सिया राम, राम सिया राम सिया राम सिया राम। तो ये कृपा भी हमें तब प्राप्त होगी जब राम जी चाहेंगे तब। क्योंकि महाराज सत्संग का मतलब क्या है जानते हो? सत्य माने सही और संग माने साथ। सत्संग का अर्थ है सत्य माने सही और संग माने साथ, यानी अच्छे व्यक्ति का साथ कर लेना ही सत्संग है। और हमेशा अपने मन में ये विचार रखिएगा कि ऐसे का साथ ना किया जाए जिसके साथ करने से हमारा कुछ चला जाए। साथ किसका किया जाए? जिससे हमें, हम तो कहते सत्संग आपका भले ही करें, पर आपका व्यवहार आपका ग्रहण कर लीजिए, ये हमारा व्यवहार होना चाहिए। और जब हमारा और आपका ऐसा विचार रहेगा तो कभी संग का असर होने वाला नहीं है। लोग कहते हैं गलत संगत का असर हो गया। कैसे हो गया? ये सिर्फ कहने की बात है। वो तो कहेंगे हम ऐसे थे नहीं पर ऐसे हो गए। क्यों हो गए? बिना आपके चाहे कोई आपको कुछ कह सकता है क्या? ये सिर्फ बहाना है। पल पल में कहेंगे वो हम तो ऐसा नहीं कर रहे थे पर करना पड़ा। क्यों? संग वालों ने कराया। कैसे करा दिया? जब तक हम नहीं चाहेंगे तब तक किसी की औकात नहीं जो हमसे कोई गलत कहे दे या करा दे। और ये तभी सुलभ हो सकता है जब प्यारे हम अपने से सदैव बड़ों का संग करेंगे। अगर जिंदगी को सफल बनाना चाहते हो तो अपने से बड़ों का संग करिए। क्यों? क्योंकि जीने का अनुभव हमेशा बड़ों को ज्यादा होता है। और जब बड़ों के साथ बैठोगे, बुजुर्गों के साथ बैठोगे, उनका संग ग्रहण करोगे तो जरूर न जरूर कुछ अच्छी बात मिलेगी। और अपने साथ वालों के साथ बैठोगे ना तो जितना उन्होंने जिया उतना आपने जिया, क्या अनुभव मिलेगा? कुछ नहीं। और जो है पास में वो भी चला जाएगा। तो सदैव क्या करना है? बुजुर्गों का संग लेना है, उनकी सीख हमें चाहिए। क्योंकि महाराज जीने का तजुर्बा हमें अपने से बड़ों को ज्यादा होता है। और जिंदगी तभी सफल होगी जब हमें आने वाले समय का अनुभव होगा। और अनुभव हमें नहीं है, अनुभव हमारे बुजुर्ग लोग हमें बताएंगे। तो प्यारे हमेशा अपने के लाख गलत लोगों के साथ में रहो, पर उसकी गलतियां ना लो, अच्छाइयां हैं उन्हें ले लो। सूप होता है ना, तो सूप का क्या काम होता है? अच्छा अपने अंदर कर लेता हो, खराब बाहर। वैसा ही हमारा स्वभाव होना चाहिए। लाख हम गलत लोगों के साथ रहते तो क्या हुआ,
पर हमें अच्छाइयां लेना है महाराज, उसे जीवन में कहीं कोई हार हो ही नहीं सकती, जीवन में कोई कठिनाई नहीं हो सकती है जब भगवान की कृपा होती, राम जी की कृपा होती। बिना उनकी कृपा के ये सत्संग भी हमें प्राप्त नहीं होता है। अब राजा परीक्षित जो हैं बड़े ही विवेकी हैं, सुंदर विचार वाले हैं। एक बार की बात है, राजा परीक्षित ने विचार किया कि हमारी प्रजा है, प्रेम तो हमें करती है, लेकिन हमारा भी धर्म है, दायित्व है कि हम भी अपनी प्रजा में थोड़ा विचरण करके देखते हैं कि कौन कहाँ कैसे है, कौन हमारी प्रशंसा कर रहा है, कौन बुराइयां कर रहा है, थोड़ा अपने राज्य में भ्रमण करके देखता हूँ। और जब राज्य में भ्रमण करने के लिए चले तो राजा परीक्षित के मन में विचार आया कि आज प्रथम बार जा रहा हूँ तो थोड़ा बढ़िया तैयार होकर के जाऊं। पांडवों के द्वारा उनके कक्ष में एक सोने का मुकुट रखा था, तो आज बाहर जाने के कारण बढ़िया उठा करके अपने सिर में धारण किया। राज में तो सभी बढ़िया हैं, भली भांति प्रकार से अच्छे लोग प्रशंसा कर रहे हैं, सब बढ़िया चल रहा है। एक गाय आ रही है, वो गाय बड़ा रो रही है, दुखी है, उदास है, रोई जा रही है। और जब गाय को रोते देखा अपने राज में, राजा परीक्षित कहते रहे मेरा राजा होना बेकार है, मेरे राज में गाय रोए तो ये राजा होना बेकार है। आगे बढ़कर के राजा परीक्षित से रहा नहीं गया, प्रश्न कर दिया क्यों रो रही हो, क्या कारण है? तो वो गाय ने रो करके कहा हे महाराज, मैं देखने में कि ऋषिराज मैं अब गाय नहीं और भूतल की पृथ्वी कहाती। ऋषिराज मैं गाय नहीं भूतल की पृथ्वी कहाती हूँ। ऋषिराज मैं गाय नहीं भूतल की पृथ्वी कहाती हूँ। ऋषिराज मैं गाय नहीं भूतल की पृथ्वी कहाती हूँ। ऋषिराज मैं अब गाय नहीं भविष्य की प्रथा सोच दुनिया से भागी जाती हूँ। अपने भविष्य की प्रथा सोच दुनिया से भागी जाती हूँ। जैसे इतनी बात कही कि हे ऋषिराज मैं इस धरा पृथ्वी हूँ, और जैसे का पृथ्वी राजा परीक्षित ने कहा फिर आप क्यों जा रही हो, गाय क्यों बनी हो, तब तक तुम्हें बनी रही, पर ये पीछे कलयुग आ रहा है, अब ये कलयुग इस पृथ्वी पर इतने पाखंड करे, पापियों का पाप मुझसे सहन नहीं होगा, मैं जानती हूँ, इसलिए मैं पहले ही भागी जा रही हूँ। राजा परीक्षित ने कहा नहीं ऐसा कुछ नहीं, अरे आप चली जाओगी तो संसार कहाँ जाएगा, आपको कहीं नहीं जाना, और आप पर कोई भी आ जाए ऐसा हो ही नहीं सकता, ये मेरी जिम्मेदारी, मैं राजा हूँ। और जैसे कहा ये मेरी जिम्मेदारी है, पृथ्वी ने कहा देखो महाराज ऐसे कहने से कुछ नहीं होगा, अगर कलयुग आ गया तो इस पृथ्वी का भार अधिक हो जाएगा, मुझसे सहन नहीं होगा, इसलिए मुझे जाने दो। राजा परीक्षित ने कहा नहीं जाने नहीं दूंगा, और जब रोक लिया तो महाराज आज उसी वक्त पृथ्वी तो रुक गई, लेकिन जब थोड़ा आगे और बढ़े तो एक बैल आ रहा है जिसके 3 चरण टूटे हैं, एक पैर से लंगड़ा रहा है। अब राजा परीक्षित ने कहा आप कौन हैं? वो बैल कहने लगा महाराज
कि मैं धर्म कहता हूँ और अपनी निर्बलता के कारण संसार छोड़ कर जाता हूँ। हे महाराज, मैं बैल नहीं हूँ, पृथ्वी का धर्म हूँ। उसी समय राजा परीक्षित ने कहा, आप कहाँ जा रहे हो? धर्म ने कहा, देखो ये पृथ्वी जा रही है तो मेरा भी यहाँ क्या काम है? अरे इस पृथ्वी को पता है कि भार बढ़ेगा, तो मुझे भी मालूम है इस कलयुग में लोग धर्म कम करेंगे, अधर्म ज्यादा करेंगे, और जहाँ पर अधर्म ज्यादा हो जाए फिर वहाँ मेरा क्या काम है? क्यों? क्योंकि जहाँ इज्जत ना हो फिर वहाँ रहना ठीक नहीं, इसलिए जा रहे आओगे। पृथ्वी चली जाएगी, संसार कहाँ रहेगा? पर धर्म ने कहा, देखो महाराज, अगर आप चाहते हो हमें रखना तो जिम्मेदारी लेनी होगी कि मेरे धर्म पर कोई आंच ना आए। राजा परीक्षित कहते, नहीं, धर्म को संभालना हमारा काम है। 3 चरण टूट गए हैं, 1 चरण बाकी है। अगर एक चरण भी टूट गया तो मैं कैसे संसार में? उसमें से धर्म के 4 चरण होते हैं, उसमें से 3 चरण टूट गए, 1 बचा है, वो है सिर्फ दान। अगर हमसे दान हो रहा है तो धर्म सलामत है, एक ही चरण बचा है। अगर धर्म को कमाना चाहते हो तो दान करना है। राजा परीक्षित उसी समय रुक गए और समझाया, नहीं आपको भी नहीं जाना है। धर्म को, पृथ्वी को रोक लिया। आगे जब बढ़े हैं तो एक काला क्रूर चांडाल आ रहा है। राजा परीक्षित ने प्रश्न कहने लगा, महाराज माफ करना, मैं नाकारा हूँ, बेकार हूँ। कहा राजा परीक्षित ने कहा, अब तुझे नहीं छोड़ूंगा, मार दूंगा। क्यों? क्योंकि तुम्हारी वजह से ये धर्म पृथ्वी जा रहे थे। कलयुग आज मरने से पहले ना हम 2 बातें आपको कहना चाहते हैं। हमारी 2 बातें सुन लीजिए, इसके बाद मार देना। और जैसे कहा 2 बातें सुन लो फिर मार देना। राजा परीक्षित ने कहा, कौन सी बातें सुनाना चाहता है? कलयुग ने कहा, महाराज बस सिर्फ 2 बातें यही हैं कि मैं लाख बुरा हूं, मुझे मालूम है, लेकिन उसके साथ मेरे अंदर जो एक अच्छाई है वो बड़ी अच्छी है। वो कौन सी? राजा परीक्षित ने कहा, कौन सी अच्छाई है तुझमें? युक्तता में नहीं थी। राजा परीक्षित ने कहा, वैसी कौन सी तेरे में अच्छाई हो? कलयुग कहता, महाराज बहुत बढ़िया है। समझा करके कहने लगा, कलयुग केवल और नाम आधारा और सुमेरे कलयुग केवल नाम आधारा, सुमेरे सुमेरे उतरे पारा। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमेरे सुमेरे उतरे पारा। राम सिया राम सिया राम सिया राम, राम सिया राम सिया राम, राम सिया राम सिया राम सिया राम। जैसे ही कलयुग ने ये बात, कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरई। कितना बढ़िया युग है। अब वाकई में देखा जाए तो 3 पाप लग जाता था। अगर मन में भी गलत सोच लो तो पाप निश्चय था। लेकिन कलयुग में क्या है कि अगर दिन भर में कोई पाप हो गए, कितना बढ़िया सिस्टम है महाराज। जरूरत तपस्या करने की जरूरत, तब कहीं भजन होता था। लेकिन कलयुग में नहीं है। भगवान का भजन करो कि सारे पाप पुण्य में परिवर्तन। बहुत बढ़िया है। और जैसे इतना बताया, राजा परीक्षित प्रसन्न हो, और ये तेरी अच्छाई सुन करके अब तुझे मारने का मन नहीं कर रहा है। अब नहीं मन करता है कि मैं, अब जब रहने की जगह बताई तो कलयुग कहाँ कहाँ रहता है। अब विचार ये करिए कि कलयुग रहता कितनी जगह रहता है। विशेष रूप से कलयुग रहता है कहाँ कहाँ? 4 जगह।
4 जगह कलयुग ना होगा। कलयुग का महाराज जो कि जिस जगह जुए बाजी हो या और जूठी कपोलियां चल और निवासिन हो, जहाँ जुआ खेला जाता है। याद रखना, खेलने वाले को कम कलयुग रहता, जो देखता उस पर ज्यादा रहता महाराज। तो हमें वहां से अब राजा चोर हे राज को जब क्रोध में भी कृपा है, क्रोध में भी कृपा है। अगर चाहते तो तत्क्षण मरने का श्राप देते थे। 7 दिन मौका क्यों दे दिया? क्योंकि ये मौका इसलिए दिया कि 7 दिन है, संवार लो अपने जीवन को, संवारना चाहते हो, ये कृपा है। जाओ त्याग दो ये शरीर, छोड़ा अपने बड़े बेटे जन्मे जय राजा परीक्षित संतों की भगवान तक पहुंचा दो, भगवान की राहों तक कोई मुझे पहुंचाने का काम करो। पर सभी संतों ने कहा देखो राजन, हमारे अंदर वो सामर्थ्य नहीं है जो हम आपको भगवान तक पहुंचाते। फिर कौन पहुंचाएगा? ये वार्ता हो ही रही थी तब वेद व्यास जी के परम लाडले श्री सुखदेव जी महाराज का आगमन हुआ। बोली सुखदेव भगवान की। त्रिकाल ज्ञानी है जिनके मस्तक से तेज निकल लाए हैं। और जैसे सुखदेव जी का आगमन हुआ, सारे ऋषि मुनि उनके चरणों में दंडवत। संतों ने कहा अरे यही तो हैं जो आपके जीवन का कल्याण कर सकते हैं, और जाओ इनके चरणों में गिर जाओ और तत्क्षण कोई ऐसा प्रश्न कर दो जो ये यहाँ से अपने कदम आगे ना बढ़ा पाए, क्योंकि अगर ये चले गए तो फिर कुछ कह नहीं पाएंगे। राजा परीक्षित ने देर नहीं की, चरणों में दंडवत प्रणाम किया और तत्क्षण एक प्रश्न कर दिया। और जैसे ही ये प्रश्न किया तो ये प्रश्न सुनकर ही सुखदेव जी महाराज आनंदित हो गए। क्यों? क्योंकि ये प्रश्न तो जगत के कल्याण के लिए किया है, सिर्फ अपने लिए ही नहीं, ये हम लोगों के लिए भी लाभदायक है। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं राजन, बरिया ने सिते प्रश्न कृतोलो के हितम नपा श्रोता व्यादिषु पर। ये जो तुमने प्रश्न किया है लोक के हित के लिए, जगत के क्यों है? इसलिए है क्योंकि महाराज ये श्राप हम सबको भी लगा है। ये श्राप सिर्फ राजा परीक्षित को नहीं लगा कि 7 दिन मर जाएंगे, हमको लगा है जिसने भी। तो महाराज हमें इस जगत में आना है और इन्हीं 7 ही दिनों में जाना है। ये श्राप हम सभी को प्राप्त हुआ है, और जब सभी को श्राप लगा है तो ये सभी के लिए प्रश्न है कि 7 दिन मरने वाले व्यक्ति को क्या करना चाहिए। और जैसे कहा क्या करना चाहिए, तो श्री सुखदेव जी महाराज ने कहा सर्वप्रथम हमें भगवान निर्मल करना है। बाबा कहते हैं कि कैसे गंगा पीछे फिरे, जैसे गंगा नीर हो गया तो नारायण। तो आज शिष्य जानकारी देने के लिए एक करना है, जो थोड़ा अरे मुक्ति हरि का भजन थोड़ा थोड़ा कर ले हो रोज और प्यार ना होगा, और प्यार ना होगा। भक्ति करेगा तो बड़ा सुख पाएगा, भक्ति करेगा तो बड़ा सुख पाएगा, भक्ति करेगा तो बड़ा सुख पाएगा, भक्ति से आत्मा का मैल छूट जाएगा, भक्ति से आत्मा का मैल छूट जाएगा। हरे जिंदगी को आप निज मन कर ले, जिंदगी आप निज मन कर ले, जिंदगी को जिंदगी को ले हो थोड़ा ले हो
जाएगी सभी संगत करे अच्छे लोगों की। दवा मिल जाएगी सभी रोगों की। दवा मिल जाएगी सभी लोगों की। हाँ जिंदगी को सभी लोगों की। हाँ जिंदगी को अपनी सफल कर ले हो। जिंदगी को अपनी सफल अपनी सफल कर ले हो। जिंदगी को अपनी सफल कर ले। हाँ जिंदगी को अपनी सफल कर ले। हाँ जिंदगी को अपनी सफल कर ले। रोज थोड़ा कर ले। अजी थोड़ा रोज थोड़ा अजी थोड़ा कर ले। रोज रोज भी का कोई तू भी का कोई भी का कोई तू भी का कोई। ऐसे कैसे मुक्ति खजतन। ऐसे कौन कौन भजन करता है डेली अपने अपने खजतन। ऐसे कौन कौन भजन करता है डेली अपने अपने हरि हरि का भजन थोड़ा हरि का भजन कर ले। हरि का भजन थोड़ा हरि का भजन कर ले। थोड़ा थोड़ा हरि का ज्यादा हरि का ज्यादा नहीं थोड़ा पड़ रहा है नहीं हो रहा है मत भगवान को याद करिए। थोड़ा पड़ रहा है नहीं हो रहा है मत भगवान को याद करिए। भजनवान का हो रहा है दिमाग कहीं और है। एक क्षण भगवान भोजन दिमाग कहीं और है। एक क्षण भगवान भोजन के बिना नहीं हो सकता। भोजन जरूरी है ना। जरूरत है भोजन भजन जरूरी है ना। जरूरत है भजन कितने टाइम हो पा रहा है कोई बात नहीं 2 बार कर। भजन कितने टाइम हो पा रहा है कोई बात नहीं 2 बार कर। हो रहा एक भी बार बड़ा मुश्किल है भोजन एक भी बार बड़ा मुश्किल है भोजन। सुबह उठेंगे तो चाय चाहिए करके फुर्सत होंगे ना। सुबह उठेंगे तो चाय चाहिए करके फुर्सत होंगे ना। तो फिर चाय के साथ नाश्ता चाहिए। सुबह से शाम तक जब इतना खाओगे तो के साथ नाश्ता चाहिए। सुबह से शाम तक जब इतना खाओगे तो फिर क्या होगा। फिर नहीं होगा काम चलेगा। पर अगर भोजन को काम चलेगा पर अगर भोजन को कम करके भजन पे चलो तो मिल जाए। जब हम भजन पे चलो तो मिल जाए। जब हम भजन धीरे धीरे करते देरी नहीं है पर देरी नहीं है पर ये जीव कहती है और घनश्याम जिभ्या पापनी राम के बिना ये जिभ्या पापनी है पिशाचनी है बेकार है। ऐसी जिभ्या को कट जाना ही ठीक है। ऐसी जिभ्या को कट जाना ही ठीक है। जिस जीव से रस नाव वहां तो बेकार है। जिस मन से भगवान क्यों अगर हम भोजन तो जिनका हो चुका है मानो कहने के लायक नहीं रही तो हम मानो कर भजन। लेकिन भजन 4 अपनाने होंगे। कौन कौन स्थूले भगवते धिया साधन है। पहले क्या जीतना है पर आप कितनी देर बैठ सकते हो। दूसरा सांस को जीतना फिर उससे इंद्रियों को जीतना। कितने प्रकार की इंद्रियां होती हैं अपने वश में करना है। के निश्चिदिन ये चलो अपने वश में करना है इंद्रियों को है वो शांत हो जाएगा। अनेक प्रकार के होते हैं तो और श्रेष्ठ
ये तीन भगवान को मंदिर में देखते हैं। दो प्रकार के भक्त हैं। जो भगत कौन है तो बताए, भगवान का दर्शन करते भगवान हर हरि प्यार मैं समाना और प्रेम दे हैं। जब हमारे अंदर प्रेम होगा तब, क्यों? जब प्रेम हमारे अंदर होता है तो भगवान को आना ही पड़ता है। तो भगवान को पाने के लिए क्या करना है? श्रेष्ठ प्रकार का भगत बनना, जो सभी में भगवान के अब जग जानी और करहूं प्रणाम जोरी जुग पाए। जिनके अंदर ये भावनाएं होती है वो श्रेष्ठ प्रकार के भगत कहे जाते हैं। अब बताया श्री सुखदेव जी महाराज ने कहा, राजन क्या पाने के लिए किसकी पूजा करनी चाहिए? हमारे अंदर क्या पाना चाहिए हमको? कौन से भगवान की पूजा करो? तो बताया कि अगर अन्न की कामना, अगर बल की कामना है तो रुद्र भगवान की पूजा करें। अगर स्वरूप की कामना है तो गंधर्वों की पूजा करो। सुंदर पत्नी की कामना है तो उर्वशी की पूजा करनी चाहिए। और तेज की कामना है तो इंद्र की। और अंत में क्यों भगवान के करोगे? आप इतना करोगे तो मेरे लिए कोई एक कदम चलता है। मैं सुखों का सागर देता हूँ, लेकिन मारी बात नहीं चल पाते हैं तो उसमें भी भगवान से स्वार्थ, प्रभु ऐसे से ऐसा हो जाए। भगवान भी सोचते हैं ये पूजा हो, वहाँ प्रेम नहीं हो सकता, न्यौछावर कर दिया जाए, पर करते हैं स्वार्थी प्रेम। श्री सुखदेव कैसे हुआ संसार ये बताइए इस। और जब ये प्रश्न किया जी का वर्णन, तो इसके पहले दो बार भगवान की हरि लाल की सारे पे है मारे भाव के साथ दिएगा। तेरे चिंतन जोड़ ऐसे बिहारी तेरे नैना में बिहारी तेरे औसे नैना परेला एक पल नैना मिल गए ना एक पल भी कि देख नैनों से दीवाना हम तेरे नैना कजरा रे नैना कजरा चले नैनों के चले नैनों के तीर करारे चले नैनों के तीर करारे सोते तन मन घारी तेरे नैना कजरा रे बिहारी तेरे नैना कजरा रे बिहारी तेरी चिट्ठी बन के करके इशारे तेरे चिंतन के इशारे चोट ऐसी जिगर पे है मारे जोड़ ऐसे बिहारी तेरे नैना कजरा रे बिहारी तेरे नैना कजरा रे बिहारी तेरे नैना कजरा रे ओ बिहारी तेरे नैना कजरा रे बिहारी तेरे नैना कजरा रे ओ बिहारी तेरे नैना कजरा रे बिहारी तेरे नैना कजरा रे
अरे मिल गए जब से नैनों से नैना, जय हो। एक की चोटें दीवाना हमें कर डारे, बिहारी तेरे नैना, तेरे नैना कजरा। बोली गोविंद भगवान की, बोली रास बिहारी लाल की। तो महाराज इस प्रकार श्री सुखदेव जी महाराज ने समझाया कैसे रचाई गई है। सिर्फ जल ही जल था, और जब जल ही जल था तो भगवान नारायण की नाभि से कमल का प्राप्त ब्रह्मा जी को प्रकट किया। और जब ब्रह्मा जी कमल में बैठ करके ऊपर की तरफ आए तो महाराज ब्रह्मा, जब एक तरफ देखा जल्दी 4 नेत्र हो गए, 4 मुख। जब 4 ब्रह्मा जी कह रहे हैं को हम, मैं कौन हूं, तो ब्रह्मा जी को सब 2 शब्द सुनाई दिए। कौन से? ता और पा। ता और पा शब्द सुनाई दिए। ब्रह्मा जी सोच रहे हैं इसका मतलब, तो बताया इसका मतलब है तप। तप करिए, और जब तप करोगे तो पता चल जाएगा कि आप कौन है। और जब तप किया ब्रह्मा जी ने तो पता हुआ कौन हूं, भगवान प्रकट हुए। तब से प्रसन्न होकर के भगवान प्रकट हुए। अब भगवान से पूछा ब्रह्मा जी ने कि मैं कौन हूँ, क्यों आया, क्या करना है मैं। और जब ये पूछा तो ब्रह्मा जी ने की बात को सुन करके भगवान नारायण ने कहा देखो आप कौन, कोई और नहीं हो, ब्रह्मा जी हो। फिर आपको करना ये है इस पृथ्वी की रचना करना है। इस पृथ्वी में रचना करना है, आपको जगत को रचाना है, सृष्टि का वर्णन करना है। और जैसे कहा कि सृष्टि को रचाना है तो ब्रह्मा जी ने हाथ जोड़ करके कह दिया प्रभु ये सृष्टि हमसे मत रचाओ। क्यों? अरे कहीं हम सृष्टि रचाने में लग गए तो कहीं हमें घमंड ना हो जाए, कभी इस बात का मुझे गर्व ना हो जाए कि मैं सृष्टि का रचयिता हूँ। क्यों? क्योंकि महाराज अगर हमारे मन में ये घमंड उत्पन्न हो गया आपका भजन अधूरा हो जाएगा। नारायण भगवान ने कहा नहीं ऐसा नहीं होगा। ब्रह्मा जी ने कहा नहीं महाराज, संसार में कोई ऐसा जन्म लेकर के नहीं आया है जिसे अपने गुण का, अपने बल का, अपने धन का, अपने तेज का अभिमान ना हुआ हो। क्यों? क्योंकि बाबा लिख रहे हैं जन्म लेकर के नहीं आया जिसे अपनी प्रभुता का घमंड, क्योंकि बड़ी सुंदर एक कहावत है, लेकिन कब घमंड हो जाता है ये किसी को पता। तो कहीं मुझे भी इस बात का घमंड ना हो जाए। ब्रह्मा जी की बात सुनकर के नारायण भगवान ने कहा नहीं परेशान ना हो, संसार में तुम्हें हमारी माया नहीं सताएगी, आप जाओ रचना करो। ब्रह्मा जी ने कहा तो फिर जो क्या प्रभु जी ऐसा करिए, इधर हमारी बात सुनो और तेज बोलो थोड़ा। ये हटा दो, ये फालतू में क्यों लगवाए हैं, जगह जब कम है तो इसे हटा दीजिए। ये सब हटा दो, इतनी सुंदरता ना सजाओ। अगर लगाना तो ध्यान लगाओ इधर से, वैसे भी जगह कम है और आप ये फालतू में लगाए पड़े हो। ये अगर लगाना तो इधर लगा दो साइड में, यहाँ खड़ा कर दो। हाँ यही खड़ा कर दो सब। इसको ना मंगा करके 10-15 पंखा मंगा लेते तो ज्यादा काम देते। कौन सी सजावट ही बढ़ा रहे हैं बताओ। बोले गोविंद भगवान की, फालतू की जगह घेरे हैं और ये कोई किसी काम के नहीं है। बोले सामरे सरकार की।
तो महाराज जैसे बताया ब्रह्मा जी से कहा जहाँ प्रारंभ तो कर दी, लेकिन उत्पन्न किया कौन? शनक कि जाओ अब आप ऐसा करो कि सृष्टि को आगे बढ़ाओ। पर चारों बेटों ने मना कर दिया, गुरुदेव क्षमा करना, ये सृष्टि हम नहीं बढ़ाएंगे। क्यों? क्योंकि अगर हमने सृष्टि बढ़ाई तो कहीं हमें सृष्टि से प्रेम ना हो जाए, और अगर प्रेम हो गया तो फिर भजन छूट जाएगा। ब्रह्मा जी ने कहा तो कोई बात नहीं। उसके बाद ब्रह्मा जी ने अपनी भ्रगुटी से रुद्र भगवान को प्रकट किया, और रुद्र भगवान को जैसे प्रकट किया तो रुद्र भगवान जोर जोर से रोने लग गए। जब रोने लगे तो ब्रह्मा जो आज्ञा महाराज सृष्टि बढ़ाना शुरू कर दिया रुद्र भगवान ने। पर बढ़ाया क्या कि जितने भी जहरीले जीव जंतु थे सारी रचना शुरू कर दी, और जहरीले जीव जंतुओं को पैदा करना शुरू कर दिया। ब्रह्मा नहीं रचाना है, संसार में व्यक्ति को उत्पन्न करना है। ब्रह्मा जी की बात सुनकर के रुद्र भगवान ने कहा जो नहीं पर्वत पधारे, बोली के यहाँ पर वहां भीड़ लगाए तो होगी। बोली वाक्य बिहारी लाल की, बोली शामरे सरकार की। आज उसी समय रुद्र भगवान कैलाश पर्वत पधारे। इसके तत्पश्चात ब्रह्मा जी ने 10 मानस पुत्र उत्पन्न किए, और 10 मानस पुत्र उत्पन्न किए तो क्या हुआ करेंगे। तब ब्रह्मा जी ने क्या किया कि ब्रह्मा जी ने अपने बाएं और अपने दाएं भाग से एक स्त्री और एक पुरुष को प्रकट किया, जिनके नाम है स्वयंभू मनु और शत्रुपा। उनके द्वारा इस सृष्टि को आगे बढ़ाया गया। स्वयंभू मनु शत्रुपा से 5 संतानें होती हैं, 3 पुत्री हुई और 2 पुत्र हुए। आकृति देवहूति प्रसूति, अब पुत्र हुए प्रियवत और उत्तानपाद। इन्हीं के द्वारा ये संसार आगे बढ़ाया गया, और इन्हीं के द्वारा ये सृष्टि की रचना हो गई। ब्रह्मा जी के पुत्र थे मारीच, जिनकी विवाह कला के साथ में होता है। जिनके पुत्र महाराज कश्यप हुए, जिनके 13 पत्नियां थी, लेकिन उनमें से 2 पत्नियां श्रेष्ठ थी, जिनका नाम है अदिति और दिति। अब इनके अदिति और दिति से एक से देवता हुआ और एक से दानव होते हैं। मैया अदिति से देवता हुए और मैया दिति से दानव हुए। क्यों हुए? कारण था कि मैया दिति ने संध्या के टाइम पुत्र की कामना को लेकर के अपने पति से संभोग किया। इस कारण इनके दैत्य पैदा हुए, क्योंकि महाराज कुछ काम ऐसे हैं जो हमें संध्या के टाइम नहीं करने हैं। कौन कौन से कार्य नहीं करने चाहिए बताया? कौन कौन से काम है जो हमें गोधूली बेला के टाइम नहीं करने हैं? शाम 5 बजे से 7 बजे तक संध्या के टाइम में या भोजन जहर की भांति होता है, उस समय का सोना मरे की भांति है। तीसरा, हमें उस समय रोना नहीं चाहिए, क्योंकि उस समय जो रोता है उसके घर में गरीबी दरिद्रता आना चाहिए, क्योंकि उस समय का किया गया धन नहीं चाहिए। अब कैसे लेकर के भगवान के आगे खड़ा ये करेंगे और कहो हे प्यारी श्री राधे दुलारे। आइए भाव के साथ एक भजन गाएंगे सभी भक्त। श्री राधे करुणा मई श्री राधे ब्रजभारी की दुलारी। सुधी दिया हमारे करुणा मई श्री राधे ब्रजभारी की दुलारी। करुणा राधे 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 राधे
रख लीजिए शरण में सदा राधे और कुछ ना चाहूं रख लीजिए शरण में सदा राधे राधे। और हे प्यारे कि तेरे महलों की मैं निश दिन, तेरे महलों की मैं निश दिन करती रहूं बुहाई। करुणामयी श्री राधे ब्रजभान की दुलारी। करुणामयी श्री राधे तिहारी हमारी हमारी दुलारी करुणा। सभी लोग लंबे लंबे हाथ उठा कर ऐसे बैठे हो, ऐसा मानो बड़ा सिनेमा हॉल चल रहा है। शर्म नहीं आ रही है जरा सी? कथा सुनने आए पर हाथ पैर डुलाओ। क्या कर रहे हो? सिनेमा हॉल देखे हाथ उठाओ। हम है सरल तुम्हारी सुध लीजिए हमारी करुणामयी श्री राधे ब्रज श्री राधे ब्रज राधे 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 राधे। के रख लो आएगा वो तो दिन, अपना समझ के रख लो आएगा वो तो दिन। और है प्यारे निज दासियों की दासी, निज दासियों की दासी हमको बना लो प्यारी। वो करुणा ब्रजभान दुलारे राधे 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 लाल की साचे दरबार की भजन इस प्राशस्ति दानव हुए मैया अदिति दानव हुए। पर देव जी महाराज समझा रहे हैं हुए उनका पुत्रियों का विवाह हुआ, उनका विवाह हुआ रुचि प्रजापति के साथ। ले वही क्या है कि बचपन से लेकर के प्रतिज्ञा की भगवान कौन उत्तानपाद राजा थे। परेशानी नहीं थी पर एक थी कि धर्म पत्नी थी जिनका नाम बालक नहीं हुआ। तब मैया देवी राजा उत्तानपाद को समझाई और राजा आप अपना दूसरी बहन के संयोग से राजा उत्तानपाद नहीं कर सकते। विवाह के बंधन ऐसे हैं जो हम कहा कि हम विवाह नहीं कर सकते हैं रानी से, ये आप जब विवाह कर समझ लूंगी मेरी और जब नहीं माने अगर आपको ये लगता है जाएगा तो मत करें से ज्यादा प्रेम करो। राजा उत्तानपाद कहते नहीं सुनी सकता क्योंकि जिस घर में और ये शौतन का दर्द वो सुनीति तुझे मालूम नहीं है और है मां दिन रात जल दिन रात ना मरने दे सब कुछ सहना
गवा रहा है। कलंक मिट जाए, मैं नहीं देखना चाहती। दे दी तब इसके का नाम है क्या? सुरुचि, अपनी रुचि से चलने वाले। जैसे ही विवाह करके डोली दरवाजे पर आई और जैसे ही स्वागत के लिए सुनीति आगे बढ़ी आरती की थाल को लेकर के, सुरुचि क्रोध भरी निगाहों से राजा उत्तान तरफ के, आपने हमसे विवाह क्यों कर लिया? और अगर मैं एक बार जान लेती कि आपके घर में एक पहले से रानी है तो कदापि मैं आपके साथ में कभी संबंध नहीं बनाती। और समझ में ये नहीं आता है कि हे राजन, कि जब एक तुम्हारे रानी थी तो हमें व्यर्थ क्यों लाए हो, और वह थी भोगों के लिए मगर क्या हमें भाड़ झोंकने लाए हो। हे राजन, अगर ले ही आए हो तो एक गलती और कर दो कि अभी इतना तो एहसान करो, ये डोली को वापस करवा दो और तुम इसके साथ बिहार करो, मुझको पीहर में पहुंचा दो। अगर आप इतना कर सकते हो तो एक भूल और कर दो, जैसे हमें विदा करके लाए हो हमारे पीहर से, उसी भांत हमारी विदाई वापस कर दो। क्योंकि जिस घर में एक रानी हो मैं उस घर में अपने कदमों को रखना नहीं चाहता। और जैसे इतना क्रोध भरी निगाहों से कहा, राजा उत्तानपाद बेबस हो गए, कुछ कह नहीं पाए। रानी सुनीति ने कहा, बहन अगर आपको लगता है कि मैं इसकी रानी हूँ इस घर की, तो आज से रानी नहीं नौकरानी बन जाऊंगी। 2 रोटी का सहारा देती जाना। जी ने कहा, अरे बावली तुझे क्या लगता है कि मैं तो तेरी परछाई भी अपने लाल के ऊपर नहीं पड़ने दूंगी। और जब इतना कहा, सुनीति ने कहा, कोई बात नहीं है बहन, आप बता दो आपकी इच्छा। सुरुचि कहने लगी, इस घर में आऊंगी, कब आऊंगी? जब आप इस घर से बाहर चली जाओगी तब आऊंगी। और जैसे कहा बाहर चली जाओगी तब आऊंगी। सुनीति ने कहा, वो भी स्वीकार है, वो भी मुझे स्वीकार है। और उसी वक्त आज सुनीति सब कुछ छोड़ करके भगवान के को याद करके महाराज भगवान की तरफ पहुंची। घर को छोड़ दिया, राजपाट त्याग दिया और जा करके खेतों पर रहने लगी। भगवान से प्रार्थना करती हैं कि जाहि विधि राखे, राम कही राम सीता। विधि का विधि रही है, विधि राधे राम ताही विधि रही है, सीताराम सीताराम। हाँ सीताराम 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 कहिए, सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रही है, सीताराम ताही विधि रही है, ताही विधि राखे राम कहिए, ताही विधि राखे। बोलिए गोविंद भगवान। उस हुआ क्या, एक बार देवाब के पति आपसे मिलने बड़ी प्रसन्न रहने लगे। लेकिन क्या हुआ, वो समय आया, उस वक्त अपनी पहली रानी सुनीति की याद आई। अब इतनी याद आई कि अपने आप को रोक नहीं पाए। वही रथ राजा उत्तानपाद ने अपनी प्रथम रानी सुनीति की तरफ चलाया और जा करके खेतों, मैया सुनीति ने जब अपने पति जो, और जब दोनों ने सुनीति गर्भवती हो गई, सुनीति कहती जो कल था प्रसन्न रहने लगी हो गई।
समय खेतों पर है वे कोई पूछने वाला नहीं था, वो आज नहीं है। लेकिन अंतर इतना जैसे इतना हो जाता है कि हर पर पली जाए और एक चिता, एक बेहुदा जुदा है, एक से जल उसी कि एक पत्थर के दो टुकड़े एक बीड़ी पर लगा। किस्मत जुदा जुदा पलने में किस्मतों में अंतर हो गया, एक भी कट जाएगा। जो खेतों क्या नाम रखा गया स्थिर वो है, तो महलों में बालक पैदा के साथ खेले तो क्या हो प्रेम उमड़ा कि मौसी यानी तो बर्दाश्त नहीं कर जाने कितने अफसर तो इस गोदी में बैठना भजन कर रोए है मैया ने देखा मुझे किसी और ने देखा मुझे किसी और ने सुनीति ने कहा शिव हमारी बेटी तो तू मर जा, शिव हमारी बेटी तो तू मर जा। सुनी है सुनीति के बाद तेरी मौसी ने तो अब जगत के पिता तेरी मौसी ने तो अब जगत के पिता की गोदी झूरूंगा, अब की गोदी झूरूंगा, अब तो हम भगवान लेकिन मैया तो हम भगवान लेकिन मैया लाला पर भगवान की पर भगवान की और 5 वर्ष की उम्र में दुनीति बहुत रोई ना तो पिता की मेहर में दुनीति बहुत रोई ना तो पिता की महीना तब किया सीना ध्रुव कर जब पिया तीसरे महीने में सीना ध्रुव कर जब पिया तीसरे महीने में सीना ध्रुव कर जब लगा अखंड तब किया ना पड़ा देवी देव का तप अखंड तब किया ना पड़ा देवी देव का तप छोड़ेगा को दर्शन देते हैं। कान में जब अंदर की मूर्ति अपने को दर्शन देते हैं, कान में जब अंदर की मूर्ति अपने हाथों से उठा आने में देरी है पिता ही परम पिता हो, आने में देरी है पिता ही परम पिता हो, जो इच्छाओं मांग भगवान ने कहा प्रभु नगर आए उस भगवान ने कहा प्रभु नगर आए उस मौसी से बंद कर लिए जी भर करके भगवान आ रहे हैं, मिलाऊंगी कर लिए जी भर करके भगवान आ रहे हैं, मिलाऊंगी द्रोह नहीं हिम्मत न हो हमको तुम हो हमको तुम्हारी अगर आपने वो शब्द होते तो मुझे भगवान, अगर आपने वो शब्द होते तो मुझे भगवान। अरे न हमको ये मोती तेरी जैसी मौसी ये मोती तेरी जैसी मौसी जगत भगवान का दर्शन हुए अंत में ध्रुव ले जाकर जब भगवान चलने लगे थे अंत में ध्रुव ले जाकर जब भगवान चलने लगे थे ध्रुव तक तेरा नाम रहता है, तक तेरा नाम रहता है। भगवान ने 30 वर्ष रात भोगा, तूने उत्तम को मार दिया तो ध्रुव तो 30 वर्ष रात भोगा, तूने उत्तम को मार दिया तो ध्रुव तो स्वयं मनु ने समझाया अजो क्रोध कैसे जीत पाऊंगा, समझाया अजो क्रोध कैसे जीत पाऊंगा धरा में जाकर की वृंदावन जाओ, अगर मिलेगी जाकर की वृंदावन जाओ, अगर मिलेगी जमुना जी और वृंदावन जो एक बार जाते तो ये 2 बार जमुना जी और वृंदावन जो एक बार जाते
तो आइए तो भगवान खुदा करके कहेंगे, भगवान खुदा करके कहेंगे किसका किसका चाह रहा है जी चाहता है, किसका किसका चाह रहा है जी चाहता है, को जी जाने को जी चाह जाने को जी जाने जाने को चाह जाने को जी जाने जाने को जी तेरा दे गाने को जी तेरा दे गाने को जी। वृंदावन जाओगे तो सबसे पहले वृंदावन जाओगे तो सबसे पहली बाके बिहारी बाके बिहारी है बिहारी बाके बिहारी है को जी चाह को जी चाह को जी चाह को जी चाह को जी चाह। और वृंदावन में कौन रासे न जाने वृंदावन जाने को वृंदावन जाने को के बिहारी लाल बोली वाह के बिहारी लाल ध्रुने इतना तब किया के वैकुंठ इतना तब किया के वैकुंठ धाम क्यों तब लगा धाम क्यों तब लगा करके भगवान के बिहारी वर्ष के भगवान के बिहारी वर्ष की उम्र में तो इसलिए की उम्र में तो इसलिए अगर बचपन ना हो पाए में नहीं है, अगर बचपन ना हो पाए में नहीं है हो गया फिर वो हो गया फिर वो तो फिर 55 में खाए जन जितनी जल्दी तो फिर 55 में खाए जन जितनी जल्दी समझ में तो इस प्रकार खाए जन जितनी जल्दी समझ में तो इस प्रकार समझ में तो इस प्रकार कवर कर दिया कैसे का परीक्षण कवर कर दिया कैसे का परीक्षण कवर कर दिया कैसे का परीक्षण गुरु कर्म कौन है तो गोविंद कहाँ से गुरु कर्म कौन है तो गोविंद कहाँ से मिलेंगे कहाँ मिलेंगे कहाँ मिल प्रकाश जाए तो हम कहाँ मिल प्रकाश जाए तो हम प्रकाश जाए तो हम नहीं मिल सकते नहीं होगा नहीं मिल सकते नहीं होगा तो ये भगवान तक जो हमें नहीं मिल सकते नहीं होगा तो ये भगवान तक जो हमें पहुंचा ध्रुव प्रसन्न हो गए बना लिया तुम्हें समझाया तो ये क्या कि बताए अच्छे समझ बोलिए शाह विषय में समण विषय में समण करेंगे का नाम लेंगे इसके बाद अमरेश्वर का करेंगे का नाम लेंगे इसके बाद अमरेश्वर का बोली रास बिहारी बोली रास बिहारी लगावे लगन और कहिएगा लगन और कहिएगा ओ मुझे ओ मुझे ओ मुझे ओ मुझे रहूं मुझे बिना पल रहूं मुझे बिना पल ना रहूं हो पल ना रहूं हो जीपो प्रेम जीपो प्रेम